माशी मसाइल, सेहत की सहूलियात का फुकदान और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। कराची दुनिया के 10 नाकाबिले रिहाइश शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। अकाउंट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के काबिल रिहायशी और नाकाबिले रिहायशी शहरों की फहरिस्त शाया कर दी है। मुल्क को 70% से जायद का रेवेन्यू देने वाला शहर कराची टॉप 10 फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। घोट की ट्रेन हादसे की बड़ी वजह सामने आ गई। फिटनेस इंचार्ज ने खराब गाड़ी को रवाना करने का कहा। एनी शाहिद ने सबूत की वीडियो बोल न्यूज को फराहम कर दी। बोल न्यूज ने रेलवे ऑफिसर को ढूंढ निकाला। मोहम्मद यूनुस हेड ऑफ एग्जामिन्स कराची कैंट स्टेशन है। पाकिस्तान रेलवे ने 9 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल होने वाले अफसरान में मोहम्मद यूनुस शामिल नहीं। हादसे का शिकार होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां हिल रही थी। कोच नंबर 10 के बफर मिसिंग थे। बोल्ट टूटे, जॉइंट खुला हुआ था। वजीर रेलवे आजम खान स्वाति का एतराफ। कहा जिम्मेदारों को 15 दिनों में कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में 22 अफराद को जिम्मेदार करार दिया गया है। अगर इस्तीफा 63 कीमती जानों का नेमुल बदल है तो देने को तैयार हूं। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान। गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम शदीद परेशान। बिजली का शॉर्टफॉल 924 मेगावाट तक जा पहुंचा। 12 कहो के स्कूल में बिजली ना होने और गर्मी से 25 बच्चे बेहोश हो गए। नक्सीर भी फट गई। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। नेपरा ने लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। तमाम डिस्कोस के सरबराहान को 11 जून को तलब कर लिया। सिस्टम में इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग तशवीशनाक है। हुकूमत ने डीजल पर महंगी बिजली बनाकर अपने एटीएम्स को रिलीफ दिया। काम नहीं होता तो घर चले जाएं, लेकिन आवाम को अजियत ना दें। शहबाज शरीफ का बदतरीन बिजली बहरान पर तशवीश का इजहार। लोड शेडिंग की वजह कैपेसिटी नहीं, हमारे पास जरूरत से ज्यादा मौजूद है। 3 से 4 रोज में तरबेला डैम की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा। 3000 मेगावाट बिजली वापस आ जाएगी। हम्माद अजहर की वजाहत। माली साल 2020-21 का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इक्तिसादी सर्वे का ऐलान करेंगे। माली साल के अहम इक्तिसादी इशारियों और कारकर्दगी का अहाता किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की नवीज सुना दी गई। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी। कारोबार अब 2 दिन की बजाय 1 दिन बंद रहेगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज़ा पाबंदी खत्म। दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त। सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। असद उमर कहते हैं रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। हुकूमत की मजीद $1 अरब की वैक्सीन खरीदने की मंजूरी। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी अमूर और सीपैक मंसूबों पर गुफ्तगू। अफगान अमन अमल से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना के खिलाफ जंग में चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को हमेशा कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ ने ऐवान सनत व तिजारत की वफ्द से भी मुलाकात की। ताजरों को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई। कराची में पुलिस यूनिफॉर्म में लूट मार करने वाले गैंग ने खलबली मचा दी। गैंग ने जिला वस्ती में साबिक कमिश्नर की वालिदा के घर वारदात कर डाली। शाह फैसल कॉलोनी से स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस पुलिस एहलकारों समेत 2 साथियों समेत गिरफ्तार। क्लिफ्टन में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस के हाथ चढ़ गए। असलहा और मोबाइल फोन समेत दीगर लूटा सामान बरामद।